गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम सॉल्व करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 3 दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स फ्रॉम नूतन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। ठीक, आईसीएससी बोर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट है 9 का स्क्वायर। तो देखो 9 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 81। कोई दिक्कत नहीं है, पता ही होगा आपको। बी पार्ट देखो, अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा 225। सी पार्ट में क्या है 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा 400 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 400। अब आपको करना है 72 का स्क्वायर। क्या करना है 72 का स्क्वायर। ठीक, 72 का स्क्वायर करना है यानी 72 इंटू 72। ये आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 5184। तो इसको आप करोगे, देखो इसका मतलब क्या है 72 इंटू 72। सबका मतलब वही है, दो दो बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये नंबर छोटे थे और आपको याद भी होगा तो आपने आसानी से लिख लिया। ये तो याद होगा नहीं आपको। तो 72 इंटू 72 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 5184। ठीक, सॉल्व करने का इसको एक तरीका और भी है। देखिए 72 को आप क्या लिख सकते हो 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज कर लो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 70 इंटू 2। सॉल्व कर लो 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4900 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 400 4 7 28, 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 280। ये आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4900 प्लस 284। अब आप इसको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 ऐसे आ गया, 8 आ गया, 9 टू 11 और ये 5। ठीक, ये 5184 होगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो क्योंकि 2 2 सा करोगे तो वैसे भी 4 आ जाएगा। तो ये है, या तो आपको याद हो वैसे कर लो या तो आप 72 इंटू 72 कर लो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हमने आपको ये तरीका बता दिया कि ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है ना। ई पार्ट में क्या है देखो 110 का स्क्वायर करना है आपको। इसका मतलब क्या है 110 इंटू 110। 11 इंटू 11 करोगे तो क्या मिल जाएगा 121 और दो जीरो ऐसे आ जाएंगे। ठीक। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको करना है 13 का स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजी है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। ये तो आपको ओरल ही याद होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ऑब्जर्व द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स एंड स्टेट विच ऑफ देम आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब यूनिट डिजिट देखकर बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट इसके लिए जो रूल है वो क्या है देखिए, इफ unit digit is ending with if unit digit is ending with 2, 7 and 8, then the number then the number most of the time is not a perfect square, is not a perfect square। ठीक, तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या बताया, इफ यूनिट डिजिट इज एंडिंग विद 2, 7 और 8 देन द नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 2, 7, 8 में कौन सा एंड हो रहा है, ए है, सी है और डी है। तो कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा 5172 यानी ए पार्ट, दूसरा हो जाएगा आपका सी पार्ट यानी 35647 और फिर डी पार्ट 888 और 88। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स।
ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन। वन से लेकर इसको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम में दिखाना है। तो 7 का स्क्वायर है ना, तो हमें 7 नंबर्स ही लिखने हैं, यानी क्या लिखेंगे, 1 + 3, ऑड ही लेना है, 5, 7, 9, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, हमें 7 का स्क्वायर दिखाना था, तो हम सिर्फ 7 ऑड नंबर्स का सम दिखाएंगे, यानी 1 3 5 7 9 11 13। अगर आप इसको सम करोगे तो आपको 49 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहो तो इसको सम करके देख सकते हो। अब आपके पास क्या है, 8 का स्क्वायर है, एक नंबर इसमें इसी में और बढ़ा दो, एक नंबर इसी में और बढ़ा दो, तो आपको 8 का स्क्वायर भी हो जाएगा। देखो 1 + 3 5 7 9 11 13 और 15, ये आपका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में क्या है, 6 का स्क्वायर है, 6 नंबर दिखा दो, 1 2 3 4 5 और 6। फिर आपको क्या दिखाना है, 144 दिखाना है, तो 12 नंबर दिखा दो, क्या दिखा दो, 12 नंबर दिखा दो आप। तो कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी में 4 और जोड़ दो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। काउंट कर लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 हो गया, 23 तक ले लोगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन? अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं, देखिए इसका मतलब क्या होता है। पी क्यू आर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये 90 डिग्री, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है। अब 3 4 5 को चेक कर सकते हो, हाइपोटेनियस क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 16 9, कितना हो गया, 25 आ गया। ठीक, तो ये हो गया, और इधर आपका 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, 25 इज इक्वल टू 25 हो गया, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक, इसी तरह आप देखोगे बी और सी में निकालोगे तो ये नहीं आएंगे, फिर डी में आओगे तो देखो ये भी आ जाएगा। डी में आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100। ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10, तो दोनों बराबर आ गए। तो एक ये भी ऑप्शन सही है, यानी ये जो नंबर है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको वैल्यू निकालना है, ए पार्ट है -3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब है -3 इंटू -3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, जैसे नंबर्स का मल्टीप्लाई किया साइन का भी करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा 9। बी पार्ट में आइए, -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर का मतलब -7 इंटू -7 कितना हो जाएगा 49, 7 7 जो 49, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह आप सी पार्ट करोगे, -0.5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, -0.5 इंटू -0.5, पहले तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक, वो तो खत्म हो गया, 5 5 25, पॉइंट कहाँ पे लगेगा, एक दो गिनती के बाद है, 1 2, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 0.25 आ गया है। ठीक, अब आपको डी पार्ट देखते हैं, -3/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखिए, -3/4 इंटू -3/4,
3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस और 4 4 जा 16, क्या हो गया 9/16। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। इफ 8 into 8 is equal to 64, then square root of 68 64 सॉरी, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा 8। ठीक, 2 into 5 into 7 और फिर ब्रैकेट 2 into 5 into 7 इज इक्वल टू 4900। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 49 का 7 आ जाएगा, 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 70 आ गया। कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। स्टेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, 196 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 196 का स्क्वायर रूट आपका क्या आ जाएगा। ठीक, फोर्टीन क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। तो कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, क्या है 2 डिजिट्स। फिर आपका देखिए 888 है। 888 का जो 888 का आपको जो स्क्वायर रूट निकालना है, ये डेसिमल में आएगा, किस में आएगा डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में आने का मतलब पूरा कंप्लीट डिजिट्स तो उसमें हम नहीं दिखा पाएंगे, उसमें कंप्लीट डिजिट्स हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ही किस में आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सी पार्ट पे आते हैं। 144 किसका है 12 का है, लिख सकते हो आसानी से, देख भी लो कैसे करोगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, 2 9 जा 18 और फिर 9 का करोगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। पेयर बन गया है, एक एक निकाल लो। 4 और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, यानी 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12। ठीक, 12 है, 12 का मतलब कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, क्या है 2 डिजिट्स। मेरे ख्याल से यही सब में पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट लेने की, स्क्वायर रूट जो लेंगे वो कितने डिजिट्स का होगा, तो कितने डिजिट्स का है 2 डिजिट का है। ठीक, फिर आप आइए डी पार्ट पे, 757। ठीक, अब देखिए इसमें भी आप निकालोगे तो आपका पॉइंट में आएगा, किस में आएगा पॉइंट में आएगा। और 2 2 जा 4, 7 में से 4 गए 3। ठीक, तो ये आप देखोगे तो ये आपका पूरा पॉइंट में आएगा, देखिए 4 हो गया। अब ये आप देखोगे तो ये आपका 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा 7 इधर और 7 इधर, आपका कितना आ जाएगा 329। 17 में से 9 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 28 आ गया। अभी आप क्या करोगे पॉइंट लगाओगे, फिर आप जो है जीरो बढ़ाते जाओगे, तो आप देखोगे ये पूरा टर्मिनेट नहीं होगा, पूरा टर्मिनेट आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि ये पॉइंट में आएगा, तो इसको हम लोग पूरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी एक हद तक ये बता सकते हैं बस, लेकिन पूरा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, उसमें ऐसे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको सॉल्व करना है 1002। ठीक, क्या करोगे देखो 1002, पहले तो आप 2 2 का पेयर बना लोगे, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1 0 2, 3 में 3 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 1 टाइम्स यहाँ पे और 1 टाइम्स यहाँ पे, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 10 में से 6 गए 4, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 2 जीरो और होना चाहिए यहाँ, यानी यहाँ पे 2 जीरो का आप और लोगे, ठीक है ना, आपने कॉपी कर लिया। फिर 1 + 1 2 और ये 6। ठीक, तो यहाँ पे अगर 6 करोगे तो यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा, यानी 626 इंटू 6 कितना आ जाएगा 3756। तो सॉल्व करने के बाद कुछ आएगा। तो एक चीज देखो, क्या ये पूरा नंबर
परमिएट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन बस इसको सॉल्व करने का वे यही है, इसको सॉल्व करने का वे यही है। ठीक है, फिर आपके पास है 256, क्या है 256, सॉल्व कर लीजिए। चलिए अच्छा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, एक्सक्यूज मी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 टाइम्स, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, पेयर बना लीजिए। ठीक है, 4 पेयर बन गया है, तो 4 पेयर का मतलब उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा? 4 8 16, कितना हो गया? स्क्वायर रूट कितना आ गया? 16 आ गया। आया कि नहीं? क्या आ गया? 16 आ चुका है स्क्वायर रूट। ये आपका एफ पार्ट है। 16 का मतलब ये कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 2 डिजिट। तो यहाँ पे बताना इजी है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग पूरा क्लियरली नहीं बता पाएंगे, बट फिर भी उसको बता सकते हैं। ठीक है, जी पार्ट क्या है? 289, 289 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 17 का है। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो 17 भी देखेंगे तो आपके कितने का है? 2 डिजिट का है। क्या है? 2 डिजिट का है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? अब आपको इसका स्क्वायर रूट पता लगाना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 676 का निकाल लो। देखो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, साथ में 6 का 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13, पेयर बना लो। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2 इंटू 13 मीन्स 26, कितना आ गया? 26। बाप 1 2 2 5 का निकालो, 1 2 2 5, 5 2 जा 10, 2 और 0 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। ठीक, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, और 7 7 जा 49, पेयर बन गया है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1 2 2 5 का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। सी पार्ट को देखो, 5 1 8 4, लास्ट में 4 है ना, 2 से चला जाएगा। 2 2 जा 4, 5 में 4 गए 1 और 1, 2 5 जा 10, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 गए 1, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 में 4 गए 1, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब 9। ठीक, पेयर देख लो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और ये चौथा पेयर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? देखो, अगर 5184 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, पहले 3 में से तो दो दो लिए, फिर 9 भी आपने ले लिए, तो क्या हो जाएगा? 18 और 2 2 जा 4, 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। कोई कंफ्यूजन? ये आपका सी पार्ट था। ठीक है ना, सी पार्ट, बी पार्ट और ए पार्ट। अब आपके पास जो पार्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है डी और ई। आइए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 9025। ठीक, 5 5 जा 5, 9 में से 5 गया 4, 5 8 जा 40, 2 कॉपी किया 0, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 3 जा 15, 8 में से 5 गया 3, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। ठीक, फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? 19 और ये 19, क्योंकि 19 इंटू 19 करोगे तो 361 मिल जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करोगे? दोनों पेयर में से एक एक ले लो, एक पेयर और एक पेयर। 19, 5 9 जा 45, 4 आ गया, 5 1 5 4 9, कितना आ गया? 95 आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन?
अब ई पार्ट को देखते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इसका। 1024 डिवाइडेड बाई 2401। देखिए पहले तो आप 1024 का टाइम फैक्टराइजेशन कर लो। 1024, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में 4 गए 1, और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 3 जा 2 जा 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, पांच पेयर बने हुए। कितने बने? पांच पेयर। 2401 को भी देख लेते हैं। 7 3 जा 21। ठीक, चार में से एक गया 3 और 0, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, 7 3 जा 21। ठीक, 7 4 जा 28, 14 में से 8 गया 6, और ये 7 9 जा 63। ठीक, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे? देखो, ये जो आपने इसको निकाला है 1024 अपॉन 2401, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 1024 के फैक्टर। आपको निकालना क्या है? 1024 ऊपर है, 1024 अपॉन 2401, ये आपको निकालना है। अब 1024 का कितना आया? देखिए ये आया है, तो कितना है? सब में से एक एक नंबर आएगा ना, 1 2 3 4 और ये 5। और 2401 का कितना आया? देखिए 7 इंटू 7, बस सब में से एक एक, तो कितना हो जाएगा? 4 8 16 32, कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। 6 8 8 9। ठीक, पेयर बना लीजिए। 8 8 जा 64, 8 में से 4 गए 4, 8 और ये 9। ठीक, कितना हो जाएगा? 16। तीन बार जाएगा और तीन यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, कितना आ गया? तो कितना आ गया स्क्वायर रूट? 83। कितना आ गया? 83 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए। 2116, पेयर बना लीजिए फिर। 4 4 जा 16, 11 में से 6 गए 5, और ये 1 और 6, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। 6 टाइम्स और 6 टाइम्स, 6 6 जा 36, 3 कैरी है गए, 6 8 जा 48, 48 49 50 51, यानी कैंसिल हो गया। ठीक, कितना आ गया? 46 आ गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालो। 8 3 1 7 4 4, दो दो का पेयर आप बना लो। ठीक है, बन गया आपका दो दो का पेयर। अब आप क्या करोगे? 9 9 जा 81, 3 में से एक गए 2, और 1 और 7, 9 में 9 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18। तो एक ही बार जा सकता है, तो कितना आ जाएगा? 181। 7 में से एक गए 6, 11 में से 8 गए 3, और ये 4 और 4 कॉपी कर लो। 1 ऐड करो, 1 1 2 8, और ये 1। आपने लिखा 182, यहाँ पे अगर 2 लोगे तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा। देखो सॉल्व हो गया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और 1 3, सब कैंसिल हो गया। कितना आ गया स्क्वायर रूट? 912। कितना आ गया? 912 आ चुका है। ठीक, अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको निकालना है 8281, पेयर क्रिएट कर लीजिए। 9 9 जा 81, दो में से एक गए 1, 8 और 1। ठीक, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 181 आ जाएगा। पूरा कैंसिल। कितना हो गया? 91 आ गया। ठीक है, अब एक पार्ट और देख लेते हैं। 2601 क्या है?
2601, 2601, दो दो का पेयर, ठीक। 5 5 ज़ा 25, 6 में से 5 गए 1, और 0 1 ऐसे कॉपी कर लिया। 5 में 5 जोड़ दे कितना होगा 10, तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 101, कितना आ गया 51 आ गया। कोई कंफ्यूजन? अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 82.81, दो दो का पेयर बना लीजिए, ठीक। देखिए 9 9 ज़ा 81, दो में से एक गए 1, ये पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए। 8 और 1, 9 में 9 कितना हो जाएगा 18, तो 1 टाइम्स जा सकता है, तो कितना आ गया 9.1 आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं। 68.89, पेयर बना लीजिए, ठीक। 8 8 ज़ा 64, 6 में से 8 में से 4 गए 4, पॉइंट लगा दिया। 8 और 9, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, 3 बार ले जाइए और 3 यहाँ पे। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 1 4, कितना आ गया 8.3 आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1772.41, दो का पेयर और ये दो का पेयर, ठीक। 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 7 में से 6 गए 1, 7 और 2, 4 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो दो बार में जा सकता है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो 12 में से 4 गए 4, ये सब तो 0 0 हो जाएंगे। अब ये पॉइंट लगा दो, 4 और 1, 2 में 2 फिर जोड़ दो 4 और ये 8, देखिए 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, 4 नहीं, इसको करेक्ट कर लो, ये 8 बचेगा, ठीक है ना। तो 8 4 1 टाइम्स ले जाओ इसको, 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 841, तो इस बार कितना आ गया 42.1 आ गया। 268.96, 268.96, पेयर बना लीजिए, ठीक। 1 1 ज़ा 1, दो में से एक गए 1, 6 और 8, 1 में 1 ऐड कर दो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये कितनी बार आपका जा सकता है जरा ये भी चेक कर लो। 2 है आपका, देखो 28 इंटू 8 करोगे क्या मिल जाएगा 224, आपका ज़्यादा हो जाएगा। 27 इंटू 7 189, तो भी ज़्यादा हो जाएगा। 26 इंटू 6 ये आप कर लो। 26 इंटू 6 कितना आएगा 156, तो आ गया। 8 में से 6 गए 2, 6 में से 5 गए 1, पॉइंट लगा दीजिए। ये 96 कॉपी कर लीजिए। 6 में 12 और 1, ये कितना हो गया 3, 3 आ गया, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। 4 टाइम्स में क्या आ जाएगा देखो, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 जा 8 1 9, 4 3 जा 12, कैंसिल हो गया पूरा। तो स्क्वायर रूट कितना आया 16.4, क्या है 16.4। अब एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 831.8317.44, ये दिया हुआ है आपको, ठीक। पेयर क्रिएट कर लो। 9 9 ज़ा 81, 3 में से एक गए 2 और ये 1 और 7, 9 में 9 जो क्या हो जाएगा 18, तो एक बार जा सकता है, कितना आ जाएगा 181। 7 में से एक गए 6, 11 में से 8 गए 3, इधर 0 बच जाएगा, ये पॉइंट लगा दो और 4 4 ऐसे कॉपी कर लो। 1 1 1 2 8 और ये 1। अब आपको ये बताना है कि ये कितनी बार में जा सकता है। देखिए 2 और ये 2 ले जाइए, क्या हो जाएगा देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 2 1 ज़ा 2 और एक 3,
तो ये माइनस करने पे पूरा कट जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया 91.2। क्या आ गया 91.2। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड बोथ स्क्वायर्स ऑफ रूट 100। ठीक, फाइंड बोथ स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 100 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हो तो किसी का भी अगर नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमेशा दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस माइनस 10। अब आपको क्या करना है सेकंड पार्ट में 5.8 का स्क्वायर करना है, यानी 5.8 का स्क्वायर यही तो करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो 5.8 इंटू 5.8 मल्टीप्लाई करके दो गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 5.8 इंटू 5.8, 5.8 इंटू 5.8 ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 33.64। क्लियर है, ये यही आपका इस केस में फाइनल आंसर है। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। चलिए वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी इफ ए इजिकल टू 36 बी इजिकल टू 256। तो ए का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी। ए का वैल्यू क्या है 36, यानी 36 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी यानी 256। ठीक, तो आपको क्या करना है 36 इंटू 36, ये आपका मिल जाएगा 1296। ठीक, फिर आपको स्क्वायर रूट लेना है 256 का, किसका स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो आपको पता है कि 256 किसका है 16 का है। अब आप निकाल लो, 6 6 12 की 2, एक कैरी आ गया, 9 1 10 एक 11 की एक, एक कैरी 3 और 1, क्या आया 1312 आ गया। क्या आ गया 1312। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। एस्टिमेट ईच स्क्वायर रूट टू द नियरेस्ट होल नंबर में स्क्वायर रूट निकालना है, किसमें किसमें नियरेस्ट होल नंबर में। ठीक है। चलिए 39 का निकालना है, देखिए 39 0 0 और 0 0 पेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, 6 6 36, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट लगा देंगे 2 0। ठीक है ना, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। ठीक, हो गया 12। अब आप इसमें क्या करोगे, दो बार ले जाओ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5। ठीक है ना, फिर 2 0 आप इसमें कॉपी कर लो, फिर इसमें आप 2 ऐड कर लो, 4 2 और 1। ठीक, क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो 1 2 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4976। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 4976, 4976। ठीक, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे बच गया आपका 5। तो इधर स्केलिंग 15 में से 9 गए 6, ये आपका बच गया है। ठीक है, तो इस केस में हुआ क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक, देखो आपसे बोल रहा है एस्टिमेट ईच स्क्वायर रूट टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर में आपको दिखाना है, तो 6.24 आया है ना, तो इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। इसी तरह बाकी भी निकाल के आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए एक और देखिए 106। ठीक, तो आप इसको ऐसे कर दो। ठीक है ना, चलो
वन वन जा वन, ठीक, वन में वन जोड़ दिया, कितना आ गया, टू आ गया, क्या आ गया, टू आ गया, ठीक है ना। फिर आपका 0 6 आपने कॉपी कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट। तो अभी तो ये नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाओगे, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी जीरो लगाओ, फिर ये दो जीरो और से ये आप इसको कॉपी कर लो, ठीक। फिर अब ये क्या है, थ्री, तो अब ये कितनी बार जाएगा, दो बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखो, टू टू ज़ा फोर, जीरो टू टू ज़ा फोर, ये आपका सॉल्व हो गया। सॉल्व करोगे, 10 में से 4 गए 6, ये 9, 5 में से 4 गए, ये भी आ गया। तो आप देख रहे हो कि 10.2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10.2। आगे निकालोगे भी तो कोई एक 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 नंबर और आ जाएगा, कोई एक नंबर और आ जाएगा, लेकिन आपको लिखना किस में, नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है। क्या लिखना है, नियरेस्ट होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर लिखना है। तो इसका नियरेस्ट होल नंबर कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। क्या आएगा, नियरेस्ट होल नंबर क्या आ जाएगा, 10 आएगा। होल नंबर में चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए, डेसिमल में आपको नहीं चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है 90 का, क्या लिखना है, 90 का लिखना है। तो 90 का आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 90, ठीक, पेयरिंग कर लो पहले, फिर स्क्वायर रूट आप निकाल लो, 9 9 ज़ा 81, 10 में से एक गए 9, पॉइंट लगाओ, दो जीरो, ठीक, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18। तो ये कितने टाइम्स जा सकता है, देखो 184 × 4, ये आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 736, 736, ठीक। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 8 में 7 गए 1, ठीक। फिर दो जीरो आप फिर से कॉपी कर लोगे, ठीक है ना, 4 में 4 जोड़ दो, 8, 8 और 1, 188 ये हो गया है, ठीक। लेकिन आप देखोगे कि आपको लिखना किस में, नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, किस में लिखना है, नियरेस्ट होल नंबर। तो नियरेस्ट होल नंबर इसका क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले तो सब पॉइंट में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, सब पॉइंट में आ रहे हैं। तो आपको नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, तो किस में आ जाएगा, 9.4, 9.4 है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 9, यही इसका नियरेस्ट होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दो पार्ट और ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है 140 का, ठीक है ना। तो एयर ठीक है, 1 1 ज़ा 1 कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। तो 1 ही टाइम्स जाएगा, तो कितना हो गया, 21, 10 में से एक गया 9, 3 में से 2 गए 1, ठीक। अब 0.0000, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पे आप लगाओ, दो जीरो आपने ये कॉपी कर लिया, 10 में से एक गए 9, 3 में से 2 गए 1, ठीक है ना। अब 1 1 1 2 और ये 2, 22 हो गया है, क्या हो गया, 22 हो गया है, ठीक है। अब जरा 8 टाइम्स में चेक करो क्या आएगा, ठीक है ना। चलो 2 2 8 × 8 कितना आ जाएगा, 1824, 1824 माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, इधर तो जीरो हो जाएगा, आपको क्या बचा, 76, ठीक, ठीक। अब चलो यहाँ तक आपने निकाल लिया, डेसिमल के बाद कोई, अब एक कोई कोई नंबर और आ सकता है। तो आपने क्या निकाला है, 11.8 निकाला है, आपको नियरेस्ट होल नंबर में चाहिए, क्या चाहिए, नियरेस्ट होल नंबर। ये जो नंबर है ये 5 से ज़्यादा है, तो इसमें एक आप ऐड कर लो। तो ऐड करके नियरेस्ट होल नंबर कितना हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, नियरेस्ट होल नंबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक। कितना आ गया नियरेस्ट होल नंबर, 12 आ गया, ठीक। कोई कंफ्यूजन। अब आप निकालिए 137 का, 137, ठीक है ना।
ऐसे 0 0 कर दो, ठीक। 1 आ गया, ठीक। कैंसिल कर दो, 3 7, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 21 टाइम्स, ठीक है ना। ये आपका 21 हो गया। 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गए 1, पॉइंट लगाया 0 0, 1 में 1 ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 2, और ये 2। देखो अभी आपने देखा 8 टाइम्स लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 1824, 7 टाइम्स में चेक करो क्या आ जाएगा 227 इंटू 7, 1589 लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा 1589। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, ठीक। ये आपका बच गया है, ठीक है ना। तो आपने जो इसका स्क्वायर रूट लिया अभी, ठीक है, इसका 137 ये आपका 11.7, उसके बाद भी कुछ ना कुछ नंबर कंटिन्यू है। तो आपको देखिए क्या आया, 11.7 आया है, बाद में भी कुछ नंबर कंटिन्यू है, आपको लिखना है नियरेस्ट होल नंबर में। तो क्या होगा, ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक राउंड ऑफ कर लो तो कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।